Hi, this is Payal. Welcome to Gyanam Educate Tutorials, and today we are going to talk about the structure of DNA. When I talk about the structure of DNA, let us first understand where actually the DNA is located. So, when I talk about a cell, सेल के अंदर के पोर्शन को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म देर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. सो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सिंपल लैंग्वेज में डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. जब मैं डीएनए की बात करती हूँ तो डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एंड इट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल. जैसे हम पिक्चर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक डबल हेलिक्स मॉडल बनाता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है. और इसका बेसिक काम है पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग तलक जेनेटिक मटेरियल को कैरी करना. इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट वॉज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक. अब हम क्या करेंगे, जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ना है तो वी नीड टू ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को ओपन करना पड़ेगा. व्हेन आई ओपन द डीएनए, बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो स्ट्रैंड्स के बारे में बात करेंगे. यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो बेसिकली किससे बने हुए होते हैं, सिंपल मोनोमर से बने हुए होते हैं. और जब मैं एक स्ट्रैंड की बात करती हूँ तो इसके एक तरफ होगा 5' एंड और दूसरे तरफ होगा 3' एंड. जब मैं इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड की बात करूंगी तो वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा. यानी कि एक तरफ होगा 3' एंड और दूसरे तरफ होगा 5' एंड. क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में ऑपोजिट है, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं एंड देयरफॉर दे आर नोन टू बी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड के बारे में पढ़ने का ट्राई करते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट वन सिंगल स्ट्रैंड, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये बना हुआ होता है. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो 3 ग्रुप से बना हुआ होता है, जिसमें से वन ऑफ द ग्रुप इज डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसके पास 5 कार्बन होते हैं और इसी वजह से इनको हम पेंटो शुगर भी बोलते हैं. सो डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन्स को लेबल कर लेते हैं 1', 2', 3', 4' एंड द लास्ट वन इज 5' रीजन. 5' रीजन पर ऐड होता है फॉस्फेट ग्रुप. सो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड विद द बॉन्ड और वो बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड एट द 5' रीजन या 5 कार्बन पर वो अटैच्ड होता है. सेम वैसे ही 1' या 1 कार्बन रीजन पर अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस्ड विथ अ बॉन्ड विच इज नोन टू बी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो दिस इज क्लियर फॉर अस नाउ कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 ग्रुप से बने हुए हैं. ठीक है. और अब जब मैं बात करती हूँ नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, तो ये होते हैं 4 टाइप के, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. दैट इज ATGC, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं. तो नाइट्रोजनस बेसिस में से कोई भी एक टाइप का बेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा एट अ टाइम. तो जब एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसमें से इनमें से कोई भी एक बेस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट. हमने बात की है डीएनए एंड आरएनए के बारे में, जो कि बने हुए हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से. जब हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो 3 ग्रुप से बने हुए होते हैं, जिसमें से फर्स्ट इज शुगर ग्रुप, या इसको पेंटोज शुगर बोल सकते हैं या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर. सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस. अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ शुगर ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. जब ये मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. तो डीएनए और आरएनए जो है वो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. उसके अलावा ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो स्लाइटली एसिडिक भी होता है और इसी वजह से डीएनए के फुल फॉर्म में भी एसिड आता है. दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड वो आता है ये फॉस्फेट ग्रुप के एसिडिटी की वजह से. ओके.
इफ़ आई टॉक अबाउट द नाइट्रोजनस बेस, वो अगेन 4 होते हैं, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ए जो है वो टी से कॉम्प्लीमेंट्री है और सी जो है वो जी से कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर जो है डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में होता है राइबोज शुगर। बेसिकली डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोज शुगर है, क्योंकि अगर हम राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ओ एच मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जब मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करती हूँ तो इसमें वही ओ जो है वो एब्सेंट होता है और इसी वजह से इसको डीऑक्सी यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो एब्सेंट है, इसी वजह से इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर बोला जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 5 प्राइम रीजन पर ऐड होता है फॉस्फेट ग्रुप और 1 प्राइम रीजन पर ऐड होता है नाइट्रोजनस बेस। एज यू कैन ऑब्जर्व दिस नाइट्रोजनस बेस, ये जो है वो एडिनाइन यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ विल मूव ऑन टू द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज प्यूरिन एंड द अदर वन इज पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और पिरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज एडिनाइन एंड द अदर वन इज ग्वानिन। अगर मैं पिरिमिडिन की बात करूँ तो वो 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, अदर वन इज थाइमिन जो डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरासिल जो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए में एटीजीसी होगा और आरएनए में एयूजीसी होगा, थाइमिन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। सो एक पिरिमिडिन जो है वो प्यूरिन के साथ अटैच होता है। ओके, सो ये हम आगे देखेंगे डीएनए की बॉन्डिंग कैसे होती है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह से बेसिकली डीएनए जो है वो बनता है। सो हम आपस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये ऑपोजिट स्ट्रैंड से जुड़े हुए होते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ए बेस जो है वो प्रेजेंट है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी और ये इससे जुड़ा हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। जी जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी और वो इससे जुड़ा हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सेम वैसे ही सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, तो वो भी जुड़ा हुआ होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये जो बॉन्ड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इधर हमें क्या समझ में आ गया, दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और दो डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। एंड दिस इज हाउ द होल डीएनए स्ट्रैंड इज मेड। वन इज नोन टू बी द 5 प्राइम रीजन जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरा रीजन को हम 3 प्राइम रीजन बोलते हैं जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ना इफ आई टॉक अबाउट द डीएनए के डायामीटर के बारे में, तो इट इज़ 2 नैनोमीटर, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायामीटर होता है वो होता है 2 नैनोमीटर का। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड, इट इज़ 0.34 नैनोमीटर। और रिपीटेशन ऑफ हेलिक्स की बात करें, यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर कब रिपीट होता है, तो दैट इज 3.4 नैनोमीटर के बाद हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो जाता है। सो दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर। नाउ यर विल अंडरस्टैंड कि 2 टाइप के ग्रूव्स भी प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। एक जिसमें डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में बहुत ही कम गैप होता है जिसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव, और दूसरा जहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रूव्स, वन इज माइनर एंड द अदर वन इज मेजर। इफ द गैप बिटवीन द 2 strand is less, it is known to be minor, and if the gap is very large, it is known to be major. So this is how the DNA grooves are made. Now if we talk about the 2 strands joining, this is one strand and this is the other strand. एक के तरफ होगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, दूसरे के तरफ होगा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। दोनों के बीच में जो जॉइनिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसी तरह से 2 स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। एंड दिस इज हाउ द होल डीएनए इज बिन completed. So I hope this video was helpful to you and you have understood all the concepts of DNA. If you have not yet subscribed the channel, please do so. And if you want our PPTs and notes, please visit to our Telegram channel. The link is mentioned in the description box. Thank you for watching the video.